फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मुल्तान की सानिया जहरा का अलमिना का हादसा हुआ एक और इंसानियत सोज वाक़या है। ये एक ऐसी बहुत ही नौजवान बहू, 2 बच्चों की माँ, जिसको कत्ल कर कर लटका दिया गया मुबैना तौर पर और कहा गया कि इसने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया। लेकिन सानिया जहरा के वालिद साहब ने हार नहीं मानी और वो इंसाफ के लिए डट गए। उनका हक है कि उनको इंसाफ मिले। तो मैं अब उनकी इस आवाज़ को आपके सुपर्द कर रही हूँ। अनीका केस भी अपनी जगह मौजूद है, यही नहीं बल्कि ज़ारा कत्ल केस भी ससुराल की सफाकी की दास्तान सुना रहा है। ये तीनों मकतूलाएं हैं जिनके बाप इस वक्त रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं और इनको हमारी मदद की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है। इंसाफ इनको मिलना चाहिए, इनका हक है। इंसाफ हमारे माशरे का हक है ताकि हम सब किसी की भी जुल्म का निशाना बनने से बच सकें। इंसाफ मिलता है तो माशरे में अमन कायम होता है, वरना बेटियां इसी तरह कत्ल होती रहेंगी और लोग अपनी बेटियों की शादियां ही करना छोड़ देंगे। इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी है और आप लोगों की तवज्जो मतलूब है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सुनिए मकतूला सानिया जहरा के वालिद क्या कह रहे हैं। मैं असद अब्बास शाह सानिया ज़हरा का वालिद और मुद्दई आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 जनवरी 2025 है और मेरी बेटी को कत्ल किए हुए आज 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, यानी कि 9 तारीख को 6 माह हो जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी का कोई भी अभी तक पुलिस की तरफ से मुंतकी फैसला नहीं किया गया। 2 महीने, 2.25 महीने हो गए हैं। CIT ने अपना फैसला लिखकर मुल्तान पुलिस को जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक मुल्तान पुलिस ने सानिया ज़हरा का चालान अदालत में पेश नहीं किया ताकि उसका ट्रायल हो सके और मुलज़िमों को सज़ा हो सके। जानबूझकर टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 6 महीने होने के बावजूद और 2 महीने तफ्तीश मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं किया गया। और जैसा कि आपको मालूम है कि सानिया ज़हरा का जब फैसला 2.5 महीने पहले CIT ने दिया तो मुल्तान पुलिस ने इतना नज़रअंदाज किया इस मामले को कि उन्होंने एक छोटे से मामले पे, एक मर्डर हुआ था, एक खातून का खामन ने अपने किसी शूटर के थ्रू उसका मर्डर कराया, उस पर पूरी मुल्तान पुलिस, CPO, सारे अफसरान इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने वो मर्डर ट्रेस कर लिया है। तो मुल्तान पुलिस मेरी सानिया ज़हरा वाले केस में मेरे खिलाफ अभी तक सफ़े आरा है और मैं मुल्तान पुलिस से किसी किस्म की कोई उम्मीद और किसी किस्म का मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अब जैसे कि मुल्तान पुलिस के बस में था कि जब CIT ने तफ्तीश मुकम्मल कर दी है तो फौरी तौर पर IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में चलान पेश करता, लेकिन पुलिस की सुस्ती और पुलिस की मेरे साथ दुश्मनी की इंतहा देखें कि अभी तक पुलिस ने उसका चलान अदालत में 2.25 महीने हो गए हैं नहीं पेश किया, यानी कि 6 महीने से सानिया ज़हरा का कत्ल का फैसला अदालत में अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा आला अफसरान से जो IG लेवल के हैं, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि खुदा के लिए सानिया ज़हरा के कत्ल में अब तो मुल्तान पुलिस को बस कर देनी चाहिए। अब तो तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई है, 3 लोगों को बेगुनाह किया है, एक और कमल जो बेगुनाह नहीं है इसमें उसका भी बराबर का हिस्सा है, उसको भी बचा लिया गया है। लेकिन जिन लोगों को गुनाहगार किया है उनका तो अदालत में चलान पेश करें। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है सेनेट पे कि चेयरपर्सन समीना ज़हरी साहिबा ने मेरी एप्लीकेशन पे सानिया ज़हरा का केस सुनने के लिए मुझे ना बुलाया और यकतरफा पुलिस को सुनकर उन्होंने अपना खामोशी इख्तियार कर ली। तो मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में आला अदलिया के बाद अगर कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बली में इस तरह के किसी एक MPA, किसी एक MNA या किसी एक सेनेटर ने तहरीक इस्तकाल भी पेश कर दी होती, या जैसे ह्यूमन राइट ने सेनेट में मेरी एप्लीकेशन पे पुलिस को सुना है तो मुल्जिम को सुनने की बजाय अगर मुद्दई को भी सुना जाता और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्हें केस समझ आता। लेकिन मैं बड़ा अफसोस करता हूं कि सानिया ज़हरा का कत्ल टाइम गुजार के बस कर दिया इन्होंने, इंतज़ामिया ने, तो मुल्तान पुलिस ने इंतहा कर दी है। तो मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से, चेयरपर्सन समीना ज़हरी साहिबा से और सूबाई असम्बली से कि खुदा के लिए सानिया ज़हरा का केस दब रहा है, इसको दबाया जा रहा है, इसका कत्ल ज़ाया किया जा रहा है। सानिया ज़हरा को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो पाकिस्तान का बहू का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा महफूज होगा, किसी की बेटी के साथ इस तरह फिर नहीं होगा। तो खुदा के लिए सानिया ज़हरा के केस में मुल्तान पुलिस माफ़ी दे दे, अब रहम करे, अब करम करे। इन अफसरों ने भी मरने हैं जो सानिया ज़हरा के कत्ल की राह में रुकावट है, इंसाफ की राह में रुकावट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई तो अब इस पे एक्शन लेगा, वरना मायूस हुआ हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे से मैं मायूस हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सानिया ज़हरा का कत्ल का जो चलान है वो अदालत में पेश किया जाए ताकि मुल्ज़िमों का ट्रायल शुरू हो। फ्रेंड्स, सानिया ज़हरा, अनीका, ज़ारा, इन सब बहुओं की आवाज़ बनते रहेंगे।
क्योंकि इंसानी माशरों में जजा और सजा बहुत जरूरी है। मुहज्जिब खानदानों में, मुहज्जिब माशरों में सास तो एक माँ होती है और बहू जो बेटी बन के आती है वो खुद को बेटी साबित भी करती है अपने कौल और फ़ेल से। और यही वतीरा मुहज्जिब ससुराल वालों का होता है, मुहज्जिब सास का होता है, मुहज्जिब ससुर का होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है माशरों में, दुनिया में, तो इसको आगे से नहीं होने देना है। हमारी और आपकी बेटियां महफूज रहें, उसके लिए हमें इनकी आवाज़ बनना है जिनके साथ जुल्म हुआ है। तो मैं और आप ये आवाज़ बने रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर लिखिएगा कि क्या सोचते हैं आप इस वाक़े के बारे में और इस तरह के अलमनाक वाक़े के बारे में जो हमारे माशरों में रोनुमा हो रहे हैं, दुनिया में रोनुमा हो रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर करने से पहले। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। जल्द, अस्सलाम, बाय बाय।